नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। क्षेत्रवाद की अति। गुवाहाटी के दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को निशाना बनाते हुए जिस तरह ये कहा कि परिवारवाद और क्षेत्रवाद से देश का विकास संभव नहीं है, उससे कोई भी और यहां तक कि विपक्षी दल भी इनकार नहीं कर सकते। समस्या यह है कि देश में परिवारवादी दलों के साथ क्षेत्रवादी दलों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। देश में न जाने कितने दल ऐसे हैं जिनकी कमान परिवार विशेष के पास ही रहती है। कुछ दल तो ऐसे हैं जिनकी बागडोर परिवार विशेष की दूसरी तीसरी पीढ़ी संभाल रही है। विडंबना यह है कि ऐसे दल लोकतंत्र की दुहाई भी देते रहते हैं। परिवारवादी दल केवल लोकतंत्र का उपहास ही नहीं उड़ाते बल्कि उसे कमजोर करने का भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वे सामंतवादी तरीके से संचालित होते हैं। जैसे परिवारवादी दल लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं, वैसे ही क्षेत्रवादी दल भी। समय के साथ राज्य विशेष में प्रभाव रखने वाले दलों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे दल रह रहकर राष्ट्रीय दलों से जुड़ते रहते हैं और क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो किसी राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा बनने के बजाय तीसरा या चौथा मोर्चा बनाने की पहल करते रहते हैं। अब जब जब आम चुनाव करीब आते हैं, क्षेत्रीय दलों की सक्रियता बढ़ जाती है, लेकिन प्राय वे नाकाम ही होते हैं। क्योंकि एक तो उनके पास राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं होता और दूसरे वे बातें तो संघीय ढांचे को मजबूत करने ही करते हैं, लेकिन उनका कार्य और व्यवहार उससे ठीक उलट होता है। इसी कारण वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाते। क्षेत्रीय दल होने का यह मतलब नहीं कि वे क्षेत्रीय संकीर्णता का परिचय दें, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वे अपनी इसी संकीर्णता का प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसे दल कभी भाषा के सवाल को उठाकर क्षेत्रवाद को हवा देते हैं तो कभी स्थानीय संस्कृति को। इससे भी खराब बात यह है कि वे विभिन्न विषयों पर केंद्र सरकार से असहयोग करते हैं। कभी कभी तो क्षेत्रवाद पर इस हद तक जोर दिया जाता है कि वह अलगाववाद का रूप लेता दिखता है। ये किसी से छिपा नहीं कि बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस किस तरह केंद्र सरकार की योजनाओं को या तो लागू करने से मना करती है या फिर उन्हें मनमाने तरीके से लागू करती है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ क्षेत्रीय दलों ने किस तरह एक देश एक राशन कार्ड योजना में शामिल होने से इनकार किया। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि तमिलनाडु सरकार किस प्रकार राष्ट्रीय मेडिकल परीक्षा यानी नीट को अस्वीकार करने के लिए हर संभव जतन करती रही। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि बंगाल सरकार बांग्लादेश के संबंध सुधार में बाधक बनती रही है और तमिलनाडु सरकार श्रीलंका मामले में केंद्र सरकार से अलग लाइन पर चलती रही है। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।